नई उम्मीद लेकर आती है और मेरा दिन शुरू होता है मेरे प्रभु को प्रणाम करने से। जैसे ही मेरी आँख खुलती है, मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर बस इतना कहती हूँ, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन देने के लिए। ये छोटी सी आदत मेरे पूरे दिन की ऊर्जा बदल देती है। जब शुरुआत धन्यवाद से होती है तो मन अपने आप शांत रहता है और रास्ते भी आसान लगते हैं। मैं अपने दिन की पहली मुस्कान अपने गोविंद को ही देती हूँ, अपने प्रभु को ही देती हूँ, क्योंकि जो दिन प्रभु के नाम से शुरू होता है वो हमेशा शांत और सफल होता है। किचन में जाते ही मैंने देखा कि एक तरफ चाय रखी हुई है, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। चाय अगर ना मिले तो लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन मेरी चाय मेरी ग्रीन टी है, जो ना चाहते हुए भी मुझे सुबह सुबह पीनी पड़ती है। लेकिन अब ये ड्रिंक नहीं, ये मेरे लिए एक हीलिंग हो गई। और देखिए, मेरी ग्रीन टी अब बनकर रेडी हो गई। अब मैं ग्रीन टी अपने रूम में जाके ही पीती हूँ दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल शांत होके। अपनी ग्रीन टी की एक एक चुस्की बहुत शांत होकर लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं निकलती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। क्या आप भी जाते हो दोस्तों मॉर्निंग वॉक पे? मॉर्निंग वॉक पर हवा का ठंडा झोंका, पेड़ों की हरियाली। मॉर्निंग वॉक बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, योगा भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर आप तीनों में से एक भी चीज करते हो तो बेस्ट है। मॉर्निंग वॉक और योगा, दोनों में से कोई एक चीज जरूर ट्राई करना दोस्तों। चलते चलते मैं अपने मन से भी बातें करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, क्या छोड़ना है मुझे, कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, और मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे लगता है कि हर कदम पर प्रकृति मुझे सिखा रही है कि जीवन में धीरे चलना भी जरूरी है और रुककर सांस लेना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी छत पर ही जाती हूँ। अपनी छत पर ही अपनी मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मॉर्निंग वॉक से आकर मैं नहाती हूँ और उसके बाद अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने टोनर लगाया, उसे हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज दी, और उसके बाद मैंने अपना सीरम ढूंढा, जो मैं रखकर भूल जाती हूँ हमेशा। सीरम मुझे मिल चुका है। सीरम को मैंने अपने हाथों पे लिया
उसकी 2 या 3 बूंदें बहुत होती है सीरम की दोस्तों। और इसे फेस पे ज़रूर यूज़ करो आप। मैंने यूज़ किया है विटामिन सी सीरम। इससे भी मैंने अपने हल्के हल्के हाथों से फेस पे मसाज की। खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हें कभी प्यार नहीं देगा। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। खुद को हमेशा ये बोला करो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं है, और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। और उसके बाद मैं अपनी बिंदी लगाती हूँ, जो कि हर मैरिड लाइफ के लिए ज़रूरी है। और फिर मैं जाती हूँ अपने गोविंद से बात करने। वो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे गाइड हैं। मैं गोविंद से कहती हूँ, प्यारे मुझे आज भी संभाले रखना। अगर मैं कमज़ोर पड़ूँ तो मुझे शक्ति देना, और रास्ता भूल जाऊँ तो अपनी रोशनी से राह दिखाना। गोविंद सिर्फ भगवान नहीं, वो साथी हैं जिनसे आप बिना डरे बिना शक के सब कुछ कह सकते हैं। ये मेरी प्यारी सी लाडली बहुत सुंदर है। मेरी हर बात बिना कहे समझ जाती है। मेरे गोविंद, मेरे प्यारे। उसके बाद मैं नाम जाप करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में मैंने नाम जाप नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पूजा ख़त्म होने के बाद ये देखिए, सब्जी में दाल बनाई, लौकी बनाई, देखिए दोस्तों सब्जी मेरी बन रही है। और आटा लगा के मैंने तैयारी कर ली है खाने की। देखिए लंच बनके रेडी हो गया है। और मेरा खाना बहुत हल्का होता है। खाने के साथ मैं छाछ ज़रूर लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि बिंदी के ऊपर मैंने ये तिलक क्या लगाया है। दोस्तों ये राधा कुंड तिलक है, जिसे मैं हमेशा लगाती हूँ पूजा करते टाइम। मैं कभी ब्रजरज लगाती हूँ। और उसके बाद आता है अब शाम की वॉक। शाम की वॉक मेरे लिए बहुत अच्छी होती है। पूरे दिन की थकान, परेशानियां और छोटी बड़ी बातें मैं हवा में छोड़ देती हूँ। देखिए सूरज ढलते हुए एक बात हमेशा सिखाता है कि दिन खत्म होना हार नहीं है, एक वादा है कि फिर से नया मौका मिलेगा।
ये मैं खुद से कहती हूँ। आज जाए चाहे जैसा भी रहा हो, कल फिर से कोशिश करूँगी। और यही सोच मन को मजबूत करती है कि बस चलते रहना है, गिरना नहीं है। और अगर गिर भी गए तो खुद से उठना है, किसी के सहारे से नहीं। खुद से प्यार करना है। खुद को खुद के लिए ज़रूरी बनाना है, दूसरों के लिए नहीं। और उसके बाद आता है कुछ अच्छा पढ़ने के लिए बुक्स। तो मैं आध्यात्मिक से रिलेटेड बुक जरूर पढ़ती हूँ। ये किताबें मुझे वो चीज़ें सिखाती हैं जो ज़िंदगी कभी कभी बहुत देर में सिखाती है। ये समय मेरा सेल्फ ग्रोथ टाइम है और मैं खुद को, अपने सपनों को और अपने अंदर के डर को धीरे धीरे समझने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा रूटीन है। सोने से पहले कोई भी आध्यात्मिक बुक मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम का खाना, डिनर, तो दोस्तों मेरा डिनर नहीं होता। मैं सिर्फ एक बार ही लेती हूँ खाना, जो कि मैं दिन में लेती हूँ। बस वो काफ़ी होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है, तो मैं सिर्फ एक बार ही खाना लेती हूँ। और उसके बाद आता है दिन का सबसे खूबसूरत पल, मेरी रात की प्रार्थना, जब मैं हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। तो लगता है कि मेरे अंदर एक नई रोशनी जल रही है। मैं कहती हूँ आज के हर अनुभव के लिए धन्यवाद प्रभु। वो अनुभव चाहे मेरे लिए अच्छे रहे हों, चाहे मेरे लिए बुरे रहे हों, क्योंकि उन दोनों अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मैं अपने मन को शांत करती हूँ। गहरी सांस लेती हूँ और बस प्रभु को बार 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 शुक्रिया ही अदा करती रहती हूँ।
दोस्तों, क्या आप भी प्रभु का धन्यवाद करते हो? अगर नहीं करते हो तो दिन में एक बार प्रभु को धन्यवाद जरूर कहिए, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो प्रभु की वजह से। हमें कुछ मिल रहा है तो वो भी हमारे प्रभु की वजह से। प्रभु को हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहिए जो वो आपको दे रहे हैं। मैं नाइट में भी मेडिटेशन करती हूँ, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट। मेडिटेशन करने से बहुत बहुत शांति मिलती है। प्रभु का बार बार शुक्रिया कीजिए। जितना शुक्रिया करोगे तो भी लगेगा कि बहुत कम किया है हमने। मेरी सुबह की शुरुआत भी प्रभु की प्रार्थना से ही होती है, और अंत भी मेरी प्रभु की प्रार्थना से ही होता है। और इसके बाद मैं धीरे धीरे नींद की ओर जाने की कोशिश करती हूँ। इंतज़ार रहता है एक नए सवेरे का, एक नई उम्मीद का और एक नए आशीर्वाद की प्रतीक्षा में कि प्रभु मुझे एक नया सवेरा फिर से देंगे, एक आशीर्वाद फिर से देंगे। तो दोस्तों, ये मेरा डेली रूटीन है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।